नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा पर विवाद के बीच चुनाव आयोग अब कर्नाटक में भी 23 साल बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू करने जा रहा है। ये प्रक्रिया 25 सितंबर के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। कर्नाटक में आखिरी बार वोटर लिस्ट की ये बड़ी जांच 2002 में हुई थी। तब मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 करोड़ थी, जो अब 2025 में बढ़कर लगभग 5.5 करोड़ होने का अनुमान है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक बड़ा रक्षा समझौता किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की राज यात्रा के दौरान साइन हुआ। इस मौके पर शहबाज शरीफ का स्वागत सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अल यमामा पैलेस में किया। भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस समझौते के बारे में पहले से जानती थी। अब इसके राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस गठजोड़ का क्या असर पड़ता है, इस बात पर विचार करने के साथ ही रिसर्च करेंगे। भारत के हितों पर क्या असर होगा, इस बात पर भी हमारी नजर रहेगी। 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए माहौल बनाने की कोशिश मानी जा रही है। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब महागठबंधन के साथियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गांधी परिवार, AICC के महासचिव और 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है इस बैठक में कांग्रेस बिहार के लिए अपना विजन पेश करेगी और मोदी सरकार पर हमला बोलेगी, खासकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोट चोरी और विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर। असम बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक AI से बना वीडियो शेयर किया, जिसका कैप्शन था बीजेपी के बिना असम। वीडियो में दिखाया गया कि अगर बीजेपी ना हो तो असम में अल्पसंख्यक समुदाय हावी हो जाएगा। इसमें अलग अलग AI तस्वीरें जोड़ी गई हैं, जैसे टोपी लगाए व्यक्ति को सड़क किनारे मास्क काटते दिखाना, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और राहुल गांधी को पाकिस्तान के झंडे के सामने दिखाना और अलग अलग जगहों पर बुर्का हिजाब पहने लोगों की भीड़। वीडियो के अंत में लिखा जाता है 90% मुस्लिम आबादी, सोच समझकर वोट करें। इस वीडियो पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा ये नफरत फैलाने वाली हरकत है और चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग को टैग करते हुए पूछा कि आपको ऐसे पोस्ट पर कोई आपत्ति नहीं, क्या आप हमेशा की तरह चुप रहेंगे? कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पंजाब में आई बाढ़ पर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपए की राहत पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि राज्य को कम से कम 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इस संकट से निपटने के लिए ज्यादा बड़े और साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने PM से अपील की कि तुरंत नुकसान का आकलन कर व्यापक राहत पैकेज दिया जाए ताकि किसानों और आम जनता को राहत मिल सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने बुधवार को कहा कि भूगोल, आर्थिक स्थिति और भाषाई रुकावटें आम और कमजोर लोगों के लिए अदालत और कानूनी शिक्षा तक पहुंचने में बड़ी बाधा बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में नजदीकी अदालत या लॉ स्कूल तक पहुंचना मुश्किल है, जिससे न्याय का अंतर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आयोजित पहले प्रोफेसर NR माधव मेनन स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए उन्होंने बताया कि कानूनी शिक्षा को अब तकनीक और क्षेत्रीय भाषाओं की मदद से नया रूप देना होगा ताकि पहली पीढ़ी के छात्र भी आगे आ सकें। उत्तराखंड में एक बार फिर आसमानी आफत आई। गुरुवार सुबह ही चमोली में बादल फट गया। इससे चमोली और नंदानगर में भीषण बरसात शुरू हो गई। मलबा आने से कई घर तबाह हो गए। प्रशासन में राहत और बचाव दल को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी तक 6 घर तबाह हो गए हैं, वहीं 10 लोगों के लापता होने की खबर है। हाल ही में देहरादून के सशस्त्र धारा में बादल फटने की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि कुंतरी और धुरमा गांव में बादल फटे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की उस अपील पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ रिपोर्टिंग रोकने वाले आदेश को चुनौती दी थी।
रोहिणी कोर्ट के जिला जज राकेश कुमार सिंह ने कहा, ये मामला जो 6 सितंबर के आदेश से जुड़ा हुआ है अब 18 सितंबर को सुना जाएगा, यानी आज। उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे सुनवाई होगी। जज ने यह भी कहा कि अगर आपका क्लाइंट यानी पत्रकार 2 दिन तक कुछ प्रकाशित नहीं करता तो क्या इससे उसकी जान चली जाएगी? क्या ये जीवन और मृत्यु का सवाल है? और तुरंत सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील त्रिदीप पैस ने तर्क दिया, ये आदेश बहुत व्यापक है और ठाकुरता को सुने बिना दिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये नहीं बताया कि कौन सा मटेरियल झूठ या मानहानिकारक है। ये जिम्मेदारी याचिकाकर्ता यानी अडानी की कंपनी की है कि वो बताए क्या मानहानि है और फिर अदालत इस पर फैसला दे। बता दें 6 सितंबर को अदालत ने 9 पत्रकारों और कई मीडिया संस्थानों को अडानी समूह पर कथित झूठी और अप्रमाणित रिपोर्टिंग करने से रोक दिया और पुराने कंटेंट हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस आदेश के आधार पर 138 यूट्यूब लिंक और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का आदेश दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 23 देशों को ड्रग्स की तस्करी और अवैध उत्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस लिस्ट में भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान भी शामिल हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट देते हुए कहा, ये देश ड्रग्स और केमिकल्स बनाकर व अमेरिका में पहुंचाकर अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। अमेरिका ने खासकर अफगानिस्तान, बोलीविया, म्यांमार, कोलंबिया और वेनेजुएला को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है ये देश ड्रग्स रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे। अमेरिका ने इन देशों से साफ कहा है कि उन्हें नशे और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे। जैश ए मोहम्मद कमांडर इलियास कश्मीरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने दावा किया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में टॉप आर्मी अफसरों को शामिल होने का आदेश दिया था। इलियास ने कहा कि GHQ ने आदेश दिया था कि इन आतंकियों को शहीद की तरह सम्मान दिया जाए और कोर कमांडर्स को वर्दी में जनाजे के साथ खड़ा होना। इतना ही नहीं, उसने ये भी स्वीकार किया कि उसका सरगना मौलाना मसूद अजहर भारत में हुए कई आतंकी हमलों, जिनमें 26/11 मुंबई हमला भी शामिल है, उनमें सीधे तौर पर शामिल था। इलियास ने कहा कि IC-814 हाईजैक के बाद मसूद अजहर अब जब तिहाड़ जेल से छूटा तो पाकिस्तान पहुंचकर उसने दिल्ली और मुंबई में हमलों की योजना बनाई। यह वीडियो पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठनों के गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया है। इस फैसले के बाद शेख हसीना अब अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनावों में वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव आयोग के सचिव अख्तर अहमद ने कहा कि जिसका भी NID कार्ड लॉक हो जाता है वो विदेश से वोट नहीं डाल सकता। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.